गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे एटम, व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है, और समझाएंगे एटॉमिक मास। सबसे पहले आप देखिए व्हाट इज एटम। इसमें क्या लिखा है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, विच डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। अब इसको समझिए, जैसे आयरन है, क्या है? आयरन है। आयरन एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। इसको समझिए, आयरन का हमने इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, मान लीजिए, तो एक क्या है? एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को क्या करेंगे? हम कट करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, और तब तक कट करते जाएंगे जब एक लास्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फिर से कट नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे? जिसको फिर से हम कट नहीं कर पाएंगे। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वही क्या होता है? एटम। क्या होता है? एटम। किसी भी एलिमेंट का, चाहे जो भी मैटर, जैसे आप कैल्शियम ले लिए, तो कैल्शियम, थोड़ा सा आपने कैल्शियम लिया, अब इस कैल्शियम को क्या करते हैं? आप तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, एट लास्ट में एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फिर से नहीं तोड़ सकते हैं। यही जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी को क्या बोलते हैं? एटम। ईच सबस्टेंस, ईच एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम। सब कुछ क्या बनते हैं? एटम से बनते हैं। तो कुछ भी होता है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आपका सबस्टेंस है, जब उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो एट लास्ट में एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक इतना छोटा पार्टिकल हमको मिलेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा वही क्या कहलाता है? एटम। वही क्या कहलाता है? एटम। समझ में आया? जैसे कि आप गोल्ड को ही ले लीजिए, किसको? गोल्ड को ही लीजिए। आप लोगों ने देखा है ना गोल्ड, तो गोल्ड जो एलिमेंट है उसको क्या कीजिए? थोड़ा सा गोल्ड लीजिए और उसको क्या कीजिए? कट करते जाइए, कट करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, तो एक लास्ट में एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा जो फिर से कट नहीं हो पाएगा, इतना छोटा रहेगा। तो वही जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। समझ में आया? एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच डू नॉट एग्जिस्ट। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे हम फ्री स्टेट में इसको पकड़ लें या इसको देख लें, बट ये जो है केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। यानी जो रिएक्शंस होता है उसमें एटम क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। जैसे कोई भी रिएक्शन हो, जैसे H2+O2, ये H2O बनाने हैं, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या करते हैं? एटम जो है पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं और H2O बनाते हैं। कोई भी रिएक्शंस होता है तो उसमें जो एटम होते हैं वही क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। ये एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। समझ में आया? उसके बाद आपका आता है एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास। वन एटॉमिक मास यूनिट। क्या मतलब? वन एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली ऑन 12th 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ये जल्दी समझ में नहीं आता है। जैसे कहा जाता है कि वन एटॉमिक मास यूनिट कितना? वन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि एक एटॉमिक का जो मास यूनिट होता है वो क्या होता है? एक एटॉमिक का जो मास यूनिट होता है वो क्या होता है? आपको बता दें, जैसे कार्बन होता है 6, एक कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, और उसका जो है एटॉमिक वेट क्या है? 12 है। समझ में आया? इसको क्या करेंगे? इसका जो भी वेट होगा, इसका जो सबसे छोटा वाला एटम होगा, जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल होगा एटम, समझ में आया? इसका वेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका वेट निकालेंगे, और उसको क्या करेंगे? उस वेट को क्या करेंगे? जैसे वेट 6 ग्राम आया, क्या है? 6 ग्राम आया, जो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब कंसीडर कर लीजिए। अब इसको क्या करेंगे? इसका जो 12th पार्ट होता है, 12th पार्ट मतलब कि हाफ ग्राम। क्या? हाफ ग्राम। ये जो हाफ ग्राम आएगा यही एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास
यूनिट होता है। समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए अगर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं एक प्रकार से कि जो C एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12 है, इसका जो सबसे छोटा वाला एटम है, जो सबसे छोटा वाला एटम है, एक एटम है, इसको हमने वेट किया। क्या किया? इसको हमने वेट किया तो वो कितना आया? मान लीजिए 12 ग्राम आया। कितना? 12 ग्राम आया। कंसीडर कर लीजिए समझने के लिए कितना है? 12 ग्राम आया। तो उसमें से जो 1 ग्राम होता है इसका 12th पार्ट, यानी 12th पार्ट यानी 1 ग्राम। ये जो 1 ग्राम होता है ना, यही एटॉमिक मास यूनिट होता है। यही 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। समझ में आया? अब कार्बन का ये जो 1 ग्राम है, जैसे मान लीजिए जो 12th पार्ट है, इसको हम अगर हम किसी जो है एलिमेंट का अदर का हम एटॉमिक मास यूनिट का हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे? जैसे ऐसे तराजू है बनाएंगे, बना है जैसे आपके फिगर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो कार्बन का 12th वाला है एक तरफ रखेंगे। कितना? एक तरफ रखेंगे। और उसके बाद दूसरी तरफ जैसे मान लीजिए अगर कैल्शियम का निकालना है तो यहाँ क्या रखेंगे? कैल्शियम के एटम रखेंगे। क्या रखेंगे? कैल्शियम के एटम रखेंगे। तो कैल्शियम के एटम अगर एक आते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा? 1 होगा। तो जब यहाँ पर हम कैल्शियम के रखेंगे तो यहाँ पर जब 40 कैल्शियम से आया, कितने? 40 मान लीजिए आता है, तो इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा? कैल्शियम का 40 होगा। यहाँ क्या था? इसका केवल 1 ही था। मतलब कि जो इसका कार्बन का 12th पार्ट होता है उसी से हम क्या करते हैं? सबको कंपेयर करते हैं, उसी से कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ पर जो है कार्बन का जो मतलब एक 12th पार्ट निकलता है उसको यहाँ रख देंगे, उसके इक्वल यहाँ जितना होगा उसी से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो इसी से हमारा आता है एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया? इसी से सबको हम क्या करते हैं? वेट करते हैं कि कितने जितने भी यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर 40 रखने पर ये बराबर आ गया है तो उसका एटॉमिक मास वेट 40 है। जिसका यहाँ पर 2 रखने पर आ जाए तो उसका एटॉमिक मास क्या होता है? 2 होता है। तो इस तरह जो है एटॉमिक मास यूनिट निकाला जाता है। क्या किया जाता है? एटॉमिक मास यूनिट निकाला जाता है। तो हम समझते हैं कि आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो हम एटॉमिक मास यूनिट का मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? कितना? 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? आपको बता दें सबको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? C12 के जो है C12 का एक एटम का 12th पार्ट से सबको कंपेयर किया जाता है। उसी के अगर क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? उसी के इक्वल करते हैं। उसी से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं किसी भी एटम के मास से। यही आता है आपका एटॉमिक मास। इसी को यूनिफाइड मास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को यूनिफाइड मास भी कहते हैं। इसे यूनिफाइड मास यू भी कहते हैं। ये IPSC इसको बताता है यूनिफाइड मास यू। ये होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपके समझ में आया है तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर आप जो भी आपके पास NCERT बुक उसको पढ़िए। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, हम फिर से इसको जो है एक्सप्लेन करके आपको दूसरी वीडियो देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।